क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी 55 साल का युवा है और उसमें बुढ़ापा पेंशन बढ़ जाती है, अगर आपको ना पता हो तो। अच्छा, अगर चुनाव लड़ने की तैयारी करें ना भाई सारा टाबर तो जमानत पे है यार वो, अच्छा, सारा टाबर, उसकी माँ जमानत पे, उसकी बेबे जमानत पे, उसका जीजा जमानत पे, किस करते इलेक्शन लड़ेंगे अच्छा, फिर यार? खुद है चोर हैं, चोर है राहुल गांधी। सारे चोर हैं यार। उसकी भारत को न्याय दिलाने निकले हैं वो। है भारत को न्याय दिलाएंगे इस बार। भाई साहब, उन्होंने 70 साल में नहीं दिलवाया न्याय। अच्छा, 70 साल उनकी सरकार थी, तब नहीं दिलवाया उन्होंने न्याय। बताओ, वो बात है भाई साहब। चोर चोर चला है भाई साहब, चोर उसको पकड़ने, कह रहा मैं चोर हूँ नहीं। बात तो ये हो रही है ना कि अगर मोदी जी आ गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश देश तो अभी भी बर्बादी की ओर जा रहा है। कहाँ, कौन कह रहा है भाई साहब? हाँ, जा रहा है बर्बादी। ये जो सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं ना। ये सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है, घर घर राशन पहुंच रहा है भाई साहब। सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ता था पूरा दिन दिहाड़ी छोड़ के, ठीक है, और अब ना भाई साहब घर आता है सिलेंडर मेरे फोन करते ही। ये बर्बादी है जी जी, मगर महंगाई से जनता के पास खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है। भाई साहब। एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी? मैं 10 साल पहले पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई, आपके पिताजी की कितनी इनकम होगी? मैक्सिमम 15-18। 15-18। अभी उनकी इनकम कितनी होगी? अभी तो 30 है। 30 है ना। अगर इनकम डबल होगी भाई साहब, खर्चे तो इसलिए डबल होंगे ही, सीधी सी बात है। और बताओ। अच्छा, मगर जो विपक्ष ये जो मुद्दे उठा रहा है कि इस बार बेरोजगार युवा हैं, वो सरकार बदलने वाले हैं, गरीब जनता है। 2014 से पहले भाई साहब मैं खुद कलेक्टर लगा हुआ था, फिर मोदी जी ने हटा दिया आते ही। यार कमाल की बात है यार। मोदी यार, रुक जा रहे, जो पढ़ागा नहीं तो लगागा यार। अब मैं हरियाणा से हूँ भाई, मैं बताता हूँ, हमारे ना अभी नौकरियां लगी हैं, किसी की कोई ना पर्ची चली ना खर्ची चली, नौकरी अपने बेस पे लगी है भाई। जो पढ़ रहे थे सारी उनकी लगी है। हाँ, मगर सर सवाल तो ये उठाया जाता है ना, जैसे कि आप तो देख रहे हैं अभी केजरीवाल जी के लिए ईडी ने केजरीवाल जी के लिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी के लिए मतलब अभी नारे ना लगाए। एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसका मुझे नाम नहीं प्रॉपर याद है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने क्या बोला, ये जो ईडी की जांच हुई है ना, उसकी एप्लीकेशन कांग्रेस पार्टी ने दी थी केजरीवाल के खिलाफ। अगर आपने, मुझे उस प्रवक्ता का नाम याद नहीं है, कोई लेडी जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है वो, आप इंटरव्यू भी देख लेना उनका कहीं पे। उन्होंने खुद मानना है, इसे मोदी का लेना देना तो है ही नहीं फिर कुछ। अगर कांग्रेस खुद कह रही है कि हमने ईडी की जांच करवाई थी, हमने एप्लीकेशन दी थी, तो एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। अब कोई भी, अगर मैं किसी चीज़ की एप्लीकेशन दूंगा, उस पर काम तो होगा, रिएक्शन तो आएगा ही। मगर सर जैसे बोला जाता है कि केजरीवाल जी जैसे ईमानदार नेता के लिए जबरदस्ती चुनाव से डर गए मोदी जी, इसी वजह से जेल में डाल दिया है। एक बात बताओ, जेल में आज से पहले कौन नहीं गया? लालू यादव जी नहीं गए, वो इस्तीफा दे के गए थे। केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ठीक है, उससे पहले कितने कितने मुख्यमंत्री गए हैं जेल, सब इस्तीफा दे के गए हैं। केजरीवाल जी ने क्यों नहीं दिया? उन्होंने कुर्सी पे ये बना रखा है कि नहीं, मुझे तो कुर्सी चाहिए, ये छोड़नी नहीं है। वो ना धंस चुके हैं कुर्सी के साथ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो ईमानदार नेता, उनके लिए फंसाया जा रहा है। भाई साहब, ईमानदार सारे ही हैं, सारे ईमानदार हैं। एक बात बताओ, केजरीवाल जी कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो ले ली। मुझे घर नहीं चाहिए, 16 करोड़ का बंगला ले लिया। भाई साहब, ईमानदार है वो? भाई साहब ईमानदार। एक बात बताओ, आपके घर का कितने का घर होगा आपका? हाँ, रेंट पे है ना। 16 करोड़ का घर आपके पास नहीं है, उसके पास है। सीएम है दिल्ली के। सीएम है भाई साहब, उसमें नहीं है ना। 16 करोड़ कौन लगाता है घर पे? सीएम तो और भी पहले भी रहा होगा कोई, उसने तो 16 करोड़ लगाए। रुक जाए यार, 16 करोड़ उसने। ये बताइए, बीजेपी जो नारा लगा रही है कि 400 पार होगा इस बार, आपके लिए क्या लगा? बिल्कुल जाएगा 400 पर। हर गरीब मजदूर किसान सब बीजेपी के साथ है भाई साहब इस टाइम। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देखते हो, आप किसी से पूछ लो, एक बार कांग्रेस का हाथ उठवा लो। कांग्रेस के साथ कौन कौन है भाई? बीजेपी के साथ देख भाई साहब, ठीक है ना। ये चीज है, अगर तू कांग्रेस या 4 जून को देख लियो भाई साहब, रोते मिलोगे कांग्रेस वाले सारे के सारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से नहीं है, कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो सर लोकसभा चुनाव तो बिहार से भी होने वाले हैं, क्या नाम है आपका? महेश्वर यादव। अच्छा, तो बिहार में भी चुनाव हुए, तो क्या माहौल रहा वहाँ पर? आपके लिए क्या लग रहा है, किसके लिए चांस मिल सकते हैं? बीजेपी के लिए। अच्छा, बिहार से भी बीजेपी। हाँ। अच्छा, और तेजस्वी यादव जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे, जो बिहार का विकास का वादा कर रहे थे, वो तो बार बार उनका तो क्या कहते हैं, वो एग्ज़ाम का जो है ना, वही लीक हो जाता है। अच्छा, एग्जाम पेपर लीक हो। हाँ, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। तो सर ये जो मुद्दे रहे, ये जो जैसे कि जनता की वहाँ पर क्या मुद्दे रहे हैं बिहार के अंदर, कैसा डेवलपमेंट रहा? अभी तो गठबंधन में बीजेपी की भी सरकार थी वहाँ। बीजेपी की सरकार बढ़िया थी। हाँ, जैसे क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिला? भी बहुत सारे बिजली, रोड सब बढ़िया हो गए इस टाइम तो। काफ़ी बढ़िया है, हो गया अभी।
जैसे कि अभी अभी जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी थी, उसके अंदर कहा जा रहा था कि ये जोड़ी जो है वो भारी पड़ेगी भाजपा पर, भाजपा के लिए चांस नहीं मिलेगा इस बार। वो राहुल गांधी नहीं आने वाला है। अच्छा अच्छा, राहुल गांधी नहीं आने वाले हैं। नहीं। अरे केंद्र में आ जाएंगे वो। नहीं नहीं। अच्छा, तो क्यों नहीं आ सकते केंद्र में? अब क्यों नहीं आ सकते उतना मैं क्या बताऊं, पर नहीं आने। इतनी पुरानी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से, जब से देश आज़ाद हुआ जब से कांग्रेस पार्टी है, क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या है आज तक? अच्छा, किया कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। इतनी जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत के बाद सुई भी नहीं बनती थी, कहते कि विकास तो हमने किया, मोदी जी तो बर्बाद करने में तुले हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, विकास तो अब हो रहा है। अच्छा, अब विकास हुआ है। हाँ अच्छा, अब जनता बेहाल हुई है अब। हाँ। नहीं नहीं, पहले विकास अब हुआ है, अच्छा पहले बेहाल थे। अच्छा, हाँ। तो कह रहे हैं ना बेरोजगारी भी अब हुई है। नहीं नहीं, बेरोजगार तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आदमी काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। अच्छा, रोजगार इतना ज्यादा हो गया? हाँ, इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर दिया, राहुल गांधी 30 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, किसको देंगे फिर ये कहाँ से ले आके देंगे रोजगार? अच्छा, कौन सा रोजगार देंगे? सरकारी जॉब देंगे। सरकारी जॉब? हाँ, फालतू के फंडे हैं, छोड़ो। फालतू के फंडे हैं। उत्तराखंड में आपसे क्या वादे होते हैं? चुनाव के टाइम पे सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लाती हैं, क्यों बीजेपी के लिए चुना गया था वहाँ पे? वो वहाँ पर जो है मोदी की वजह से। अच्छा, मोदी सिर्फ मोदी की वजह से? मोदी की वजह से। अच्छा, तो अभी केंद्र में जो माहौल चल रहा है, जो बीजेपी सरकार है, राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, सारा विपक्ष एक तरफ है, एनडीए एक तरफ है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? इस बार उत्तराखंड से 2 सीटें हैं, 5 में से 2। अच्छा, बीजेपी की? हाँ, नहीं कांग्रेस 2। अच्छा, कांग्रेस 3 बीजेपी को? 3 बीजेपी को। अच्छा, और केंद्र में आपके लिए क्या लग रहा है बीजेपी की? क्योंकि राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि 150 में सिमट के रह जाएगी इस बार। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा बीजेपी पे फर्क है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत कम सीटें आएंगी। अच्छा, बहुत कम आएंगे? नहीं, बहुत कम नहीं आएंगी बीजेपी की। कांग्रेस को पहले से ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो में दावे कर रही है इस बार के, क्या लग रहा है वो दावे कितने सही हैं? कि जैसे कि वो बोल रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पहले तो धारा 370 लगवाएंगे, दूसरा उनका रहेगा कि जो सीए कानून अभी लागू है उसके लिए हटवा देंगे। धारा 370 तो नहीं बदली जाएगी। अच्छा वो तो जो हो गया है हो गया। अच्छा अब उसका होना नामुमकिन है। अच्छा, राहुल गांधी जो वादा कर बैठे नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। राहुल गांधी भरोसा नहीं करते? नहीं, भरोसा नहीं, नामुमकिन है, होगा ही नहीं।